भगवान श्री कृष्ण के महामंत्रों की महिमा, उनके अर्थ और साधना के प्रभाव पर केंद्रित यह व्याख्या आपके लिए प्रस्तुत है। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि परमात्मा के साथ एकात्म होने का एक सूक्ष्म माध्यम है, जिसमें सबसे प्रभावशाली हरे कृष्ण महामंत्र माना गया है। शास्त्रों में उल्लेखित है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये 16 शब्दों का मंत्र कलयुग के समस्त कल्मशों और पापों का नाश करने वाला है। इस मंत्र में हरे शब्द भगवान की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी को संबोधित करता है। कृष्ण उस सर्व आकर्षक पूर्ण पुरुषोत्तम को दर्शाता है जो अपने भक्तों के हृदय को आनंद से भर देते हैं, और राम शब्द उस परम आनंद के स्रोत का प्रतीक है जो योगियों के हृदय में रमण करता है। जब एक साधक इस मंत्र का निरंतर जप करता है, तो उसके चित्त का दर्पण स्वच्छ होने लगता है और सांसारिक माया के आवरण धीरे धीरे हटने लगते हैं। श्री कृष्ण के अन्य महत्वपूर्ण मंत्रों में एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का भी विशेष स्थान है, जिसे द्वादशाक्षर मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र श्रीमद् भागवत महापुराण का सार है और मुक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। इसके अतिरिक्त क्लीम कृष्णाय गोविंदाय, गोपी जन वल्लभाय स्वाहा जैसे बीज मंत्रों का जाप साधक की भौतिक और आध्यात्मिक कामनाओं की पूर्ति करते हुए उसे श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भक्ति प्रदान करता है। कृष्ण मंत्रों की शक्ति ध्वनि कंपन, साउंड वाइब्रेशन पर आधारित होती है, जो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को शांत कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। कृष्ण भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है, जहां गोविंद नाम का अर्थ है वह जो इंद्रियों को तुष्ट करता है, और गोपाल वह जो हमारी जीवात्मा रूपी गायों का रक्षक है। मंत्र जप के समय यदि साधक श्री कृष्ण के बाल रूप, लड्डू गोपाल, किशोर रूप या पार्थसारथी रूप का ध्यान करे, तो एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। कृष्ण मंत्रों का प्रभाव केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़ने का एक वैज्ञानिक तरीका भी है। कलयुग में नाम संकीर्तन को ही सबसे सुलभ और श्रेष्ठ यज्ञ माना गया है, क्योंकि इसके लिए किसी कठिन कर्मकांड या विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, केवल शुद्ध हृदय और पुकार की आवश्यकता होती है। जब हम कृष्ण कहते हैं, तो उस शब्द का कृ धातु आकर्षण का प्रतीक है और अण शब्द परमानंद का, अर्थात जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर परम सुख प्रदान करे, वही कृष्ण है। निरंतर मंत्र साधना से व्यक्ति के स्वभाव में विनम्रता, धैर्य और करुणा जैसे दिव्य गुणों का विकास होता है, जिससे उसे जीवन के द्वंद्वों जैसे सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान में संभव रहने की शक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, अर्थात यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, जो इस बात की पुष्टि करता है कि मंत्रों के माध्यम से उन्हें प्राप्त करना सबसे सरल मार्ग है। अंततः श्री कृष्ण के मंत्रों का लेखन या जप करना मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर गोलोक धाम की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है, जहां आत्मा अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर शाश्वत आनंद में लीन हो जाती है। यह मंत्र शक्ति व्यक्ति की सोई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत कर उसे संसार के अंधकार से निकालकर ईश्वरीय प्रकाश की ओर ले जाती है, जिससे न केवल अंतर्मन शुद्ध होता है, बल्कि आसपास का वातावरण भी पवित्र और दिव्य तरंगों से गुंजायमान हो उठता है।